माता दी, बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और सभी छोटों को मेरा प्यार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। पति की लंबी उम्र की मंशा से किया जाने वाला करवा चौथ का व्रत इस बार हम 1 नवंबर 2023 यानी कि बुधवार को मनाएंगे। करवा चौथ का जो व्रत है ना, ये हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इस दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। करवा चौथ माता का पूजन किया जाता है, चंद्रदेव का पूजन किया जाता है, करवा चौथ माता की कहानी सुनी जाती है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा दिन है। क्यों? क्योंकि आपके जीवन साथी के लिए आप पूरा दिन भूखा रहती हैं, प्यासी रहती हैं। करवा चौथ की खास पूजा जो है वो शाम को होती है, चंद्रोदय होने के बाद में, क्योंकि जब चंद्रमा को आप देख लेते हैं, अर्घ दे देते हैं, उसके बाद में फिर आप अपने पति का पूजन करते हैं, है ना। लेकिन उससे पहले ही कहानी भी सुनी जाती है। पूजा और व्रत की विधि के अनुसार करवा चौथ के दिन सुबह उठकर स्नान जल्दी कर लीजिए, साफ कपड़े पहन लीजिए, क्योंकि कार्तिक का महीना चल रहा है ना, तो स्नान टाइम से करिए और भगवान के सामने हाथ जोड़कर भगवान को पहले प्रणाम करिए, फिर दीपक जलाइए और व्रत का संकल्प लीजिए। ये बहुत जरूरी है। फिर मैं आपको ना एक मंत्र बता रही हूँ, इस मंत्र का जाप आप सुबह जरूर कर लें और इस मंत्र को नोट कर लीजिएगा, इससे आपके सुख सौभाग्य में वृद्धि जरूर होगी। मम सुख सौभाग्य पुत्र पोत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्ते कर्क चतुर्थी व्रत महम करिष्ये। इसके बाद दोपहर में जब आप पूजा की तैयारी करेंगे ना, पूजा की तैयारी करेंगे, अपने आप को बहुत ही अच्छे से सजाएंगे, तो जब भी ना एक काम करिएगा, जब आप अपने आप को मिरर में देखकर अपने आप को सजा रही हो या पार्लर से भी रेडी हो रही हो, तो ना आप अपने हस्बैंड और अपने बीच के ना वो प्यारे प्यारे मोमेंट्स को याद करिएगा जो आप लोगों ने बहुत अच्छा समय साथ में बिताया हुआ है। और सोचिएगा कि आगे आने वाले समय में भी ना और भी ऐसे कहीं ज्यादा अच्छा समय आप लोगों को एक साथ बिताने को मिलेगा। कोई भी ऐसी बात मत सोचिएगा जिसमें लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे के लिए गलत थॉट्स मन में आए। शाम को पूजा वाले स्थान पर चौकी पर माँ पार्वती की आप फोटो फ्रेम रखेंगे। माँ पार्वती, शिव जी फोटो फ्रेम होता है, मूर्ति होती है, आप उसको स्थापित करके रखेंगे। फिर थाली अपनी करवा चौथ की सजाएंगे। थाली में जो चीजें रखने की हैं ध्यान से सुन लीजिए, गड़बड़ मत करिएगा। दीपक रखेंगे आप, सिंदूर रखेंगे, अक्षत रखेंगे, कुमकुम रखेंगे, रोली रखेंगे, चावल रखेंगे, जो मिठाइयाँ आपने बनाई हैं वो रखेंगे और साथ में फल रखेंगे, मेवे रखेंगे और इसी के साथ में 16 श्रृंगार का सामान रखेंगे। ये 16 श्रृंगार का सामान क्यों रखवा रही हूँ अभी आपको बताती हूँ। जल से भरकर आप एक पात्र भी रखेंगे, क्योंकि वो करवा है ना, जल से भरकर रखेंगे। जब चंद्रोदय होगा तो चंद्रमा देवता को आपने अर्घ भी तो देना होगा। इसके बाद आप वही जो मैंने कहा ना, कोरे करवे में जब जल भरकर रखेंगे ना, तो उसको भी थोड़ा सा तिलक लगा दीजिएगा। माँ पार्वती को श्रृंगार की सामग्री पहले आप चढ़ाएंगे। जब आप शाम को पूजा करेंगे ना, आप में से किसी ने कहा मैम पूजा का प्रोसेस बताइए, तो सुबह तो आप जैसे अपने घर के मंदिर में जनरल पूजा करते हैं वैसे करेंगे, बस संकल्प के लिए मंत्र मैंने आपको बता दिया है। फिर कुछ जगहों पर 4 बजे करवा चौथ की कहानी पढ़ी जाती है और थाली बदली जाती है और उसके बाद चाय वगैरह ले ली जाती है। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है तो भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, व्रत का मतलब ये नहीं कि अपने आप को भूखा रहकर मार दीजिए। कोई भी भगवान, कोई भी माँ ऐसा कभी नहीं कहती है कि अपने आप को बिल्कुल सता लो तभी मैं पूजा से प्रसन्न होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन करवा चौथ का व्रत, हाँ, ऐसा ही कहा जाता है कि इसमें पानी नहीं पीना चाहिए, खाना नहीं खाना चाहिए। लेकिन अब तो नियम बदल गए हैं, जैसे समय बदल रहा है नियम भी बदल रहे हैं। लेकिन मैं तो खैर, जैसे मेरे बड़े बुजुर्गों ने मुझे पहले रखवाया है, मैं तो वैसे ही रखती हूँ। तो अगर आपके यहाँ चाय वगैरह ले लेते हैं, फल ले लेते हैं, तो आप शाम को 4 बजे जब कहानी पढ़ लेंगे उसके बाद आप फ्रूट्स वगैरह ले सकती हैं और फिर
यही जो पूजा मैं आपको बता रही हूँ शाम को 4 बजे कर लेंगे, लेकिन फिर उसके बाद में दिन छुपने के बाद में भी अपने घर के मंदिर में आप दीपक जलाएंगी। अब शाम के 4 बजे की जो पूजा है उसमें जो मैंने आपको कहा 16 श्रृंगार का सामान आप थाली में जरूर रखिएगा, क्योंकि वो आप माँ को अर्पण करेंगे। नहीं तो शाम को जब आप चौकी पे चौकी लगाएंगे, चौकी सजाएंगे शाम को, तो शाम को आप माँ को 16 श्रृंगार अर्पण जरूर करिएगा। क्योंकि आज तो दिन ही आपके सुहाग का है, तो सुहाग की चीजें जब आप माँ को देती है ना, तो माँ आपको आशीर्वाद में देती है। मैं हमेशा कहती हूँ ना, जो आप देंगे वही आपको मिलेगा। तो 16 श्रृंगार की सामग्री आज के दिन माँ को जरूर अर्पण करनी है। इसके बाद दीपक जलाइए, माँ को अर्पण करिए, टीका लगाइए, फूल चढ़ाइए। इस तरह आपने माँ पार्वती का भगवान भोलेनाथ के साथ पूजन करना है। जब आपका ये पूजन हो जाएगा तो फिर चंद्रदेव की आराधना भी करनी है। अब चंद्रदेव की आराधना कैसे करनी है? चंद्रदेव तो रात में निकलते हैं और करवा चौथ वाले दिन तो वैसे भी लेट निकलते हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप चांदी का सिक्का ले सकते हैं, नहीं तो कुछ जगहों पर आटे के चावल को पीस कर, है ना, उसी में आटे के चावल को पीस कर गंगा जल मिलाकर उसका लेप बनाते हैं, है ना। कुछ जगहों पर ऐसा करते हैं और उससे एक गोल सा चंद्रमा बनाते हैं। नहीं तो पीला चंदन मिलाकर भी आप एक गोल सा चंद्रमा बना सकती है। लेकिन मैं ये कहूँगी चंद्रमा का रंग सफेद है तो सिर्फ आप आटे के चावल को पीस कर उसका पेस्ट बनाकर उससे लेप बनाइए। ये एक दूसरी चौकी पे बना लीजिए। नहीं तो बहुत सिंपल, मैंने कहा ना, चांदी का सिक्का ले लीजिए। और वैसे भी भोलेनाथ के मस्तक पे तो चंद्रमा विराजमान है ही, आप उनको वहां देखकर स्मरण कर सकते हैं। फिर आप चंद्रमा देवता से आवाहन करिए, विनती करिए कि आप जल्दी से हमारे आंगन में आए ताकि हम व्रत को खोल सकें। फिर करवा चौथ व्रत की कथा जो 4 बजे नहीं पढ़ेंगे, शाम को पढ़ेंगे, वो शाम को फिर पढ़ लें। और फिर चंद्रमा निकलने पर आप चलनी से चांद देखेंगी। फिर अब वो जो करवे के अंदर जल है वो आप चंद्रमा को अर्घ देंगी, चंद्रदेव की पूजा करेंगी। और फिर उनको अर्घ देने के बाद, दीपक जलाने के बाद, धूप अगरबत्ती दिखाने के बाद में, उनको मीठे का भोग लगाने के बाद में फिर आप अपने पति देव का पूजन करेंगे। क्योंकि आपने पति देव की लंबी आयु के लिए कामना करी है ना, तो उनका पूजन करेंगे। चंद्र पूजन के बाद में फिर आप जब अपने पति देव का पूजन कर लेंगे तो उसके बाद में फिर आपके पति देव आपका व्रत को पूर्ण करेंगे। जो भी पानी पिलाना है या कुछ खिलाना है वो करके आपके व्रत को संपन्न करेंगे। फिर उसके बाद में आप अपने बड़ों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। क्योंकि कोई भी पूजा पाठ करे, व्रत करे, अपने बड़ों का पैर छूकर आशीर्वाद जरूर लीजिए। आज के दिन क्योंकि कार्तिक का महीना है, तो ऐसे में हम कहते हैं ना, जन्म जन्म तक हमारा साथ हमेशा बना रहे। तो ऐसे में आपने आज एक खास उपाय करना है, बहुत जरूरी है ये उपाय। आज आप 9 दीप का दान जरूर करेंगे। ये बहुत बहुत जरूरी है। ये सारे दिन में आपने आज 9 दीप का दान करना है। अब 9 दीप का दान कैसे करना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपने सूर्य देव के सामने दीपक जलाना है। जब आप सोकर उठेंगी, नहाएंगी, सबसे पहला दीपक आप सूर्य देव को जल देंगे ना, जब तो सूर्य देव के सामने जलाएंगे। फिर दूसरा दीपक आप गणेश जी के सामने जलाएंगे। तीसरा दीपक आप माँ पार्वती के सामने जलाएंगे और भोलेनाथ के सामने चौथा दीपक जलाएंगे। तो जब आप एक दीपक ऑलरेडी सूर्य देव के सामने जला चुकी है, फिर 3 बत्ती का दीपक आप अपने घर के मंदिर में जला दीजिएगा, माँ पार्वती, भोलेनाथ और गणेश जी के नाम के। 4 दीपक हो गए। इसके बाद में फिर 5वां दीपक आप माँ तुलसी के सामने जलाएंगे। 6ठा दीपक आप केले के वृक्ष के सामने जलाएंगे। ये बहुत जरूरी है। गुरु ग्रह को ठीक करेगा ये, और हमारी गृहस्थी अच्छी चलेगी। इसके बाद आप ठाकुर जी के सामने दीपक जलाएंगे। ये भी बहुत जरूरी है। फिर आप अपने पितरों के नाम का जो दीपक होगा ना, वो शाम के समय अपने घर की दहलीज के बाहर जलाएंगे। ये बहुत जरूरी है। और 2 दीपक आपके घर के अंदर जरूर जलने चाहिए। आपकी पूजा के स्थान पर जब आप कथा पढ़ेंगी तो जो दूसरा दीपक होगा ना, वो आपके चंद्र देवता का होगा। और वही दीपक आप अपने चंद्र देवता को अर्घ देने के लिए जब जाएंगे उसको लेके जाएंगे। नहीं तो जब चंद्रदेव निकलेंगे तो उनके सामने आपने दीपक जलाना है। तो ये 9 दीपों का दान आपने जरूर करना है इस करवा चौथ पे। क्योंकि करवा चौथ तो है, साथ ही में कार्तिक का पावन महीना है। तो 9 दीपों का दान, ताकि आपका साथ आपके जीवन साथी के साथ जन्मों जन्मों तक बना रहे।
आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय माता दी।